हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकल है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टूडेंट्स के लिए भी और सर्जन के लिए भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेजियन। क्लेजियंस के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में जो आज मैं कवर करूंगा उसके बारे में देख लीजिए कि व्हाट इज़ क्लेजियन, क्लेजियंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर एटियोलॉजी ऑफ क्लेजियन, क्लेजियन किसके कारण होता है उसके बारे में बताऊंगा। फिर साइन एंड सिम्टम्स, क्या साइन हो सकता है, क्या लक्षण हो सकते हैं उसके, कॉम्प्लिकेशंस, क्लेजियन का कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, और लास्ट में मैं मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट बताऊँगा। इसको मेडिकल थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं और सर्जरी करके इसको कैसे ठीक किया जाता है, सर्जिकल का स्टेप भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, क्लेजियन। इसमें देखिए कि इट इज़ ए क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ द मियोबियन ग्लैंड्स। यह क्रोनिक इन्फ्लामेशंस है आपका मियोबियन ग्लैंड्स में, उसे हम क्लेजियन कहते हैं। अब क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से, काफ़ी दिनों से इन्फ्लामेशन, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लंबे समय से होना, और एक होता है एक्यूट जो अभी सडन हुआ है, एक सप्ताह पहले, 2 दिन पहले अगर होता है तो उसे एक्यूट कहते हैं। जनरली जो क्लेजन होते हैं वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होते हैं, वो सडन वाली चीज़ नहीं है, बहुत दिन से ही इन्फ्लामेशन रहता है आपका मियोबियन ग्लैंड में, जिसके कारण होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट देखिए कि क्लेजन ऑल्सो नोन एज मियोबियन सिस्ट। इट इज़ ए सिस्ट इन द आईलिड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। कलेजियंस को हम लोग मियोबियन सिस्ट के नाम से भी जानते हैं, और यह सिस्ट आपका जो होता है वो आईलिड में होता है, क्योंकि हम ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स का। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दे आर टिपिकली इन द मिडिल ऑफ द आईलिड्स, रेड एंड नॉट पेनफुल। मतलब वे आम तौर पर पलकों के बीच में होता है, आईलिड्स के बीच में होता है, लाल होते हैं और इसमें दर्द नहीं होता है। जिसको भी क्लेजियन अगर है तो उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि क्लेजियन में पेन नहीं होता है। देन इट्स अनदर नेम इज मियाबोमियन ग्लैंड्स लिपोग्रेनुलोमा। लिटरली क्लेजियन मीन्स अ हेल स्टोन। इसका जो अनदर नाम है उसे हम क्या कहते हैं, मियोबियन ग्लैंड्स लिपोग्रेनुलोमा कहते हैं। मियोबियन ग्लैंड में इन्फ्लामेशंस के साथ क्या हो जाता है, लिपोग्रेनुलोमा में स्वेलिंग, आईलिड में हल्का फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे हम लिपोग्रेनुलोमा बोलते हैं। और लिटरली क्लेजियन मीन्स हेल स्टोन, जिसका शाब्दिक अर्थ है कलेजियन मीन्स ओला पत्थर। अब हम देखेंगे एटियोलॉजी ऑफ क्लेजियंस, क्लेजियन होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला है आपका यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन। मतलब ये जो क्लेजियन है प्रमुख रूप से आपका युवा में, जवान में और बच्चों में होता है। दूसरा जो कारण रिफ्रैक्टिव ईरर के कारण, जैसे एक्सेसिव रबिंग, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस, मियोबनाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द डक्ट ऑफ मियोबियन ग्लैंड्स। मतलब रिफ्रैक्टिव ईरर के कारण किसी बच्चे को चश्मा का पावर है, वो चश्मा नहीं पहन पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, वो अपने पलकों को बार बार रगड़ करके साफ देखने का प्रयास कारण होगा, जिसके कारण जो मियोबियन ग्लैंड्स है वहाँ पर क्या होगा, डैमेज होगा, और उसके कारण क्लेजियन हो सकता है। आईलिड में क्रोनिक इन्फ्लामेशंस के कारण आपका क्लेजियन हो सकता है, और मियोबियन ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशंस के कारण भी क्लेजियन हो सकता है। और जो ऑयल ग्लैंड जिसको बोले हम, उसमें अगर रुकावट आएगी कहीं पे, ब्लॉकेज ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, उसके कारण भी क्या होता है, क्लेजियन होता है। क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस एग्जाम्पल ट्रैकोमा। अगर क्रोनिक लंबे समय से किसी को कंजंक्टिवाइटिस है, जैसे कि ट्रैकोमा, उसके कारण क्या होगा, क्लेजियन हो सकता है। फिर डायबिटिक मिलिटस इन यंग एडल्ट्स, अगर युवाओं में आपका डायबिटिक हुआ है उसके कारण भी क्या होगा, क्लेजियन बार बार होगा। ये कुछ कारण थे जिसके कारण क्या होता है, क्लेजियन होता है। देन अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ क्लेजियन। अगर कोई पेशेंट्स को क्लेजियन हो गया तो वो जो पेशेंट रहेगा वो क्या क्या लक्षण लेकर के आता है मेरे पास। तो सबसे पहला कि पेनलेस स्वेलिंग इन द आईलिड्स। आईलिड्स में बिना पेन का क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज इज द मेन सिम्टम्स। धीरे धीरे इसका आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। इसका मुख्य लक्षण यही है कि पेनलेस होता है और इसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है।
फिर दूसरा देखिए, माइल्ड हैवीनेस इन द लीड मे बी फेल्ट विद द मॉडरेटली लार्ज कलेजियन। अगर कलेजियन का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो जो आईलिड का जो पलक है वो हल्का भारी भारी जैसा फील होगा। दूसरा लक्षण ये है। एक और लक्षण देखिए कि ब्लरिंग ऑफ विजन में अकर्स ओकेजनली ड्यू टू इंड्यूस अस्टिग्मेटिज्म बाय ए वेरी लार्ज कलेजियन प्रेसिंग ऑन द कॉर्निया। मतलब कभी कभी कॉर्निया पर बहुत बड़े कलेजियन के दबाव के कारण अस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति को, जो पेशेंट होता है कलेजियन वाला, उसको दूर में क्या होता है, धुंधला दिखाता है, क्योंकि अपर आईलिड जो है कॉर्निया पे हल्का सा कंप्रेस करता है, प्रेशर लगाने के कारण उसका अस्टिग्मेटिज्म वाला पावर आ जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है। एंड नेक्स्ट सिम्टम देखिए, वाटरिंग। वाटरिंग मतलब ईपीफोरा में अकर sometime due to eversion of the lower punctum caused by a large collision of the lower eyelids। लोअर आईलिड्स में बड़ा कलीजन होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि लोअर पंक्टम क्या हो जाता है, इवर्जन हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, उभार आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वैसे पेशेंट में आँख से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटरिंग चलती है, क्योंकि आंसू जो वहाँ सैक से निकल करके डक्ट के थ्रू जो आते हैं आई में, वो पंक्टम में पंक्टम में कलेजन होने के कारण पंक्टम में नहीं जा पाता है, जिसके कारण एक्सेसिव अमाउंट में वाटरिंग देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट में। अब हम देखेंगे साइन ऑफ कलेजियन। कलेजियन का क्या क्या साइन हो सकता है। तो नोडुल इज नोटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, मतलब गांठ दिखाई पड़ता है पलक के किनारे से थोड़ा दूर पर। दूसरा देखिए, रेडिश पर्पल एरिया इज सीन यूजुअली कलेजियन पॉइंट, जहाँ पर कलेजियन पॉइंट रहेगा, कलेजियन का जो पॉइंट रहता है वहाँ पर लाल और पर्पल रंग का एरिया दिखाई देगा। आफ्टर इवर्सन ऑफ द लीड, जब लीड्स को हम क्या करेंगे, इवर्ट्स करेंगे तब, पलटेंगे तब। एंड कॉम्प्लिकेशन देखिए कि अगर कलेजियन में कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो क्या होगा। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस लीड टू फॉर्मेशंस ऑफ इंटरनम हॉर्ड्यूलम। अगर कलेजियन में इन्फेक्शन हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो उसे क्या हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसे हम इंटरनम हॉर्ड्यूलम कहते हैं। इंटरनम हॉर्ड्यूलम में क्या होगा, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा कलेजियन में तो इसमें क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। जनरली कलेजियन पेनलेस होता है, लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उस पेशेंट का कलेजियन को क्या होगा, दर्द करेगा। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कलेजियन। अगर किसी को कलेजियन हो जाए तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अ केस ऑफ स्मॉल कलेजियन, अगर कलेजियन जो है वो बहुत छोटा है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो हॉट कंप्रेशन 3 टाइम्स डेली, वैसे पेशेंट को क्या बोलेंगे, गर्म पानी से उसको सेकने को बोलेंगे 3 टाइम, और उसके बाद स्टेरॉयड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट विथ लीड मसाज फॉर फ्यू डेज। एक स्टेरॉयड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लिख देंगे, जैसे ओकोपोल डीएक्स, जिसमें क्लोरोमफेनिकोल्स और डेक्सामेथासोन्स का कॉम्पोजिशन है, वो वाला ऑइंटमेंट लिख देंगे, मलम लिख देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आप लीड को मसाज करिएगा सुबह शाम कुछ दिन तक। जनरली जो छोटा कलेजन होता है वो ऐसा ट्रीटमेंट करने से कलेजन ठीक हो जाता है, गर्म पानी से सेकने से और ऑइंटमेंट लगा करके मसाज करने से। देन फॉर लार्ज कलेजन, अगर कलेजन बड़ा साइज का है तो क्या करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट है आपका इंसिजन्स एंड कर्टेज एंड स्कूपिंग स्टेप ऑफ ऑपरेशन। अगर कलेजन का साइज बड़ा है तो उसका एक ही उपाय है, वो है आपको सर्जरी, ऑपरेशन करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। उस इंसिजन का नाम है इंसिजन एंड कर्टेज और स्कूपिंग। सर्जिकल प्रोसीजर मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। अब देखेंगे इन अ केस ऑफ मार्जिनल कलेजियन, अगर आईलिड के मार्जिन पर कलेजियन हुआ है तो उसका इलाज हम, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आफ्टर लोकल एनेस्थेसिया जस्ट प्रेस आउट द मटेरियल विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। मतलब हम पहले लोकल एनेस्थेसिया दे देंगे, आई ड्रॉप आता है, लिग्नोकेन 4%, प्रोपैराकिन 0.5%, ये सब लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप है। पहले ये 1 या 2 बूंद दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने अंगूठा से और इंडेक्स फिंगर के मदद से उसको क्या करेंगे, हम जो मार्जिनल कलेजियन है उसको प्रेस करेंगे, दाबेंगे, जिसके कारण जो अंदर का उसका मटेरियल रहेगा, चीज़ी मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो एक और है इसके अलावा, इलेक्ट्रोकोगुलेशंस करंट बाय पासिंग 20 to 30 एम्पियर करंट फॉर फ्यू सेकेंड।
हमारे पास 20 to 30 एम्पियर का करंट मौजूद रहता है। उसको हम क्या करेंगे, उस मार्जिनल कोलिजन पर पास करेंगे हम कुछ समय के लिए, जिससे भी हम मार्जिनल कोलिजन को ठीक कर सकते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोकोगुलेशंस करंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा कि इन अ केस ऑफ नियर पंक्टम कोलिजन, वैसा कोलिजन अगर पंक्टम के नज़दीक वाला कोलिजन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर पंक्टम के नज़दीक कोलिजन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट है कि आपका डिपोड अस्ट्रॉयड का एक इंजेक्शन आता है, जिसमें ट्राइएम सिलोनोन एसीटेट का इंजेक्शन रहता है। उसे हम इंट्रालेशनल देते हैं, जहाँ कोलिजन रहता है वहाँ पर देते हैं 1 ml सिरिंज लगा करके अंदर की तरफ से, जहाँ पे घाव होता है। ये जो इंजेक्शन है यूज़फुल आता है अगर पंक्टम के नज़दीक कोलिजन हुआ है, सिर्फ उसी में, उसके लिए हेल्पफुल है ये ट्राइएमसिलोन एसीटेट का इंजेक्शन। देन लास्टली अब देखिएगा इन अ केस ऑफ इंटरनल हॉड्यूलम कोलिजन, अगर कोलिजन में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाता है इंटरनल हॉड्यूलम। अब इसका ट्रीटमेंट अगर इंटरनल हॉड्यूलम हो जाए तो उसका हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हॉट कंप्रेशन 3 टाइम्स डेली, गर्म पानी से सेकने को बोलेंगे 3 टाइम रोज़ाना कुछ दिन तक। एंड सिस्टेमिक एनाल्जेसिक विथ एंटी एसिड, एनाल्जेसिक चलाएंगे जैसे पेन किलर डेक्लोफेनिक हो गया, और उसके साथ एंटी एसिड का टैबलेट चलाएंगे, वैसा टैबलेट जो गैस को प्रोड्यूस नहीं करने देता है, जैसे पेंटोप्राजोल, रबेप्राजोल, ये सब दवा देंगे उसको, और उसे बोलेंगे खाली पेट खाने को। एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट, कोई भी एंटीबायोटिक का ड्रॉप और ऑइंटमेंट दे सकते हैं, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे सकते हैं। ऑइंटमेंट का बात आएगा तो ओकोफोल दे सकते हैं, जिसमें क्लोरोमफेनिकोल का आई ऑइंटमेंट आता है। इसके बाद हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक हम टैबलेट के फॉर्म में देंगे, जैसे एमॉक्सिक्लेव एंड डॉक्सीसाइक्लिन, कुछ दिन तक खाने को बोलेंगे सुबह शाम। इसके थ्रू हम इंटरनल हॉड्यूलम कोलिजन को ठीक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोलिजन ऑपरेशन, कोलिजन्स के ऑपरेशंस के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी कोलिजन ठीक नहीं होता है, तब हम लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास सर्जरी उसका। तो सर्जरी को करने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 26G नीडल, एक 26 नंबर का नीडल की आवश्यकता है, जैसा कि इमेज में दिख रहा है आपको। 1 ml या 5 ml की सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी, कोलिजन क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड की भी ज़रूरत पड़ेगी, BP हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम बार्ड पार्कर के नाम से जानते हैं, कोलिजन स्कूप की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीबायोटिक ड्रॉप और ऑइंटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड लास्टली पैड एंड बैंडेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन इस स्लाइड में देखेंगे कि कोलिजन ऑपरेशन प्रोसीजर, कोलिजन का ऑपरेशंस हम लोग कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर देखिए। तो मोस्ट कोलिजन्स रिक्वायर्ड इंसिजन एंड कर्टेज, फॉर वेरी रेयरली डज स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशंस अकर्स, मतलब अधिकांश जो कोलिजन होता है उसे चीरा या उपचार की आवश्यकता पड़ती है, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत कम ही कोलिजन है जो खुद ठीक हो जाता है, बहुत कम ऐसे कोलिजन है जो खुद रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर सर्जरी करने का बात आए तो उसके हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनेस्थेसिया देंगे, उसको हम सुन करेंगे। तो एनेस्थेसिया हम देने के लिए देखिए, सरफेस एनेस्थेसिया विथ लिग्नोकेन 4% ड्रॉप। सबसे पहले हम सरफेस एनेस्थेसिया करेंगे लिग्नोकेन 4% से। लिग्नोकेन 4% टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप है, बूंद के थ्रू क्या कर देंगे, उसका आँख को सुन कर देंगे, आईलिड को। उसके बाद इनफिल्ट्रेशंस विथ 2% लिग्नोकेन विथ एड्रेनालिन इनटू द स्किन एंड अराउंड द साइट ऑफ कोलिजन। उसके बाद इनफिल्ट्रेशंस एनेस्थेसिया देंगे जिसमें रहेगा आपका लिग्नोकेन 2% इंजेक्शन विथ एड्रेनालिन, उसको देंगे जहाँ पर कोलिजन रहता है स्किन के चारों तरफ। इनफिल्ट्रेशन देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 26G नीडल का और 1 ml या 5 ml सिरिंज का। अब स्टेप देखेंगे, सर्जिकल स्टेप कैसे करते हैं, इंसीजन और कर्टेज, इंसीजन एंड स्कूपिंग। इंसीजन एंड कर्टेज एंड इंसीजन एंड स्कूपिंग का हम स्टेप देखेंगे। तो पहला देखिए कि कोलिजन इज फिक्स विथ अ कोलिजन फोर्सेप,
जो कलेजियन है उसको क्या करेंगे हम कलेजियन फोर्सेप की मदद से फिक्स करेंगे एनेस्थीसिया देने के बाद। द सॉलिड प्लेट इज टूवर्ड द स्किन सरफेस एंड द फेनेस्ट्रेट प्लेट इज टूवर्ड द कंजंक्टिवल सरफेस। ये जो कलेजियन क्लैंप होता है उसका जो सॉलिड सरफेस रहेगा वो स्किन की तरफ रहेगा, और एक हिस्सा में जहाँ पर सर्कल दिख रहा है, गैप दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, वो आपका किधर रहेगा, जिधर आपका कलेजियन रहेगा, मतलब कंजंक्टिवा सरफेस के अंदर। देन द लीड इज देन इवर्टेड एंड द स्क्रू इज टाइटन फर्दर। जब कलेजियन क्लैम्प से हम कलेजियन को हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ से उसको पुश करते हुए आईलिड को इवर्ट करेंगे। इवर्ट करने के बाद उसमें एक स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू से क्या करेंगे हम टाइट करेंगे, ताकि ऑपरेशंस के दौरान उसको ब्लीडिंग ना हो। सेकेंड स्टेप देखिएगा कि ए वर्टिकल इंसिजन इज गिवन एट द मिडिल विथ ए शार्प नाइफ। हम कलेजियन में सबसे पहले याद रखिएगा कि उसमें हम कौन सा इंसिजन देते हैं, तो वर्टिकल इंसिजन देते हैं। वर्टिकल इंसिजन इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर मियोबियन ग्लैंड्स ज़्यादा ना कटे। अगर हम हॉरिजेंटल इंसिजन दे देंगे कलेजियन में तो मियोबियन ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा कट जाएगा। ये जो इंसिजन देंगे हम कलेजियन में, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड, और उसके साथ हम उसको अटैच कर देंगे बीपी हैंडल के साथ। बीपी हैंडल के साथ जोड़ करके 11 नंबर के ब्लेड को तब हम वर्टिकल इंसिजन देंगे कलेजियन में। थर्ड स्टेप देखिए कि ऑल द कंटेंट ऑफ कलेजियन एग्जाम्पल चेजी ग्रेनुलोमेटस मटेरियल आर स्कूप आउट विद द कलेजियन फोर्सेप। जब हम इंसिजन मार देंगे तो इंसिजन मारने के बाद जो अंदर मटेरियल रहता है ग्रेनुलोमेटस मटेरियल, उसको क्या कर लेंगे हम स्कूप कर लेंगे। धीरे धीरे जितना भी अंदर चीज़ी मटेरियल है उसे हम कलेजियन स्कूप के थ्रू क्या कर देंगे, राउंड राउंड घुमा करके सारा चीज़ी मटेरियल को हम निकाल देंगे। एंड थ्रो कर्टेज इज डन बाय रोटेटिव मूवमेंट ऑफ द स्कूप। और फिर हम ब्लेड का इस्तेमाल करके हल्का हल्का जो आपके अंदर में जो फैट जमा होता है उसको हम कट करेंगे, और कलेजियन स्कूप की मदद से हम कलेजियन को बिल्कुल 360 में गोल गोल घुमा करके क्या कर देंगे, सारा चीज़ी मटेरियल को बाहर कर देंगे। थर्ड स्टेप यही है। देन जब हम सारा चीज़ी मटेरियल जब हम निकाल देते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर बीटाडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अंदर हम इंसिजन मारे हैं और जो हम ब्लेड घुसाए हैं उसके बाद क्या करेंगे, उसमें बीटाडिन से उसको हम वॉश कर देंगे। उसके बाद देखिएगा फोर्थ स्टेप, द कलेजियन फोर्सेप इज देन रिमूव एंड प्रेशर इज गिवन विथ ए प्लेट इनसाइड द थंब आउटसाइड फॉर 2 मिनट टू सिक्योर हेमियोस्टेसिस। उसके बाद हम कलेजियन को क्या करेंगे, कलेजियन फोर्सेप को हम रिमूव कर देंगे। कलेजियन फोर्सेप जैसे ही रिमूव करेंगे तो तुरंत पूरी तरीके से निकाल नहीं देना, नहीं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, कलेजियन फोर्सेप को हल्का ढीला कर करके एक तरफ से थंब से उसको जोर से पकड़े रहेंगे 2 मिनट तक, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद लास्टली हम ऑइंटमेंट डाल करके पैड एंड बैंडेज कर देंगे कुछ घंटों के लिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। इन कलेजियन सर्जरी 11 नंबर ब्लेड विथ बीपी हैंडल द इंसिजन इज गिवन। कलेजियन सर्जरी में जो 11 नंबर से हम इंसिजन मारते हैं वो इंसिजन कैसे मारते हैं, हॉरिजेंटल इंसिजन देते हैं, वर्टिकल इंसिजन, स्माइल इंसिजन या कर्व इंसिजन। प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।